CH-34 स्विफ्ट स्टार वॉल्फ जैसे ही चीफ इंस्ट्रक्टर मिस्टर सूर्यांश ने देखा कि इतने सारे स्टूडेंट्स में से किसी ने भी अब तक मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया है, वो निराशा से अपना सिर हिलाने लगे। उन्होंने सोचा था कि स्टारलाइट मैजिक स्कूल के इन बच्चों में कुछ तो टैलेंट और स्किल्स होंगी, लेकिन किसे पता था कि ऐसे समय में उनमें से कोई भी मैजिक स्पेल कास्ट तक नहीं कर पाएगा। वो पहले ही कह चुके थे कि ये स्टूडेंट्स किसी भी काम के नहीं हैं और अब देखने से लग रहा था कि उनकी बात बिल्कुल सच थी। स्कूल ने उनके ऊपर कितने रिसोर्स लगाए थे, लेकिन आज जब मैजिकल बीस्ट से लड़ने का समय आया तो वो सब धरा का धरा रह गया। तीनों प्रैक्टिकल टीचर्स मिस्टर वर्मा, मिस मीरा और मिस्टर रमन का सिर शर्म से झुक गया था। वो मिस्टर सूर्यांश से आंखें नहीं मिल पा रहे थे। उन्हें लगता था कि उनके स्टूडेंट्स में स्किल्स और टैलेंट दोनों की कमी नहीं है। आखिर स्कूल में उनके कल्टीवेशन कोर्स तो बहुत अच्छे थे, लेकिन आज इन प्रैक्टिकल में उनका सिर शर्म से झुक गया था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे समय में उनके स्टूडेंट्स की हालत इतनी बुरी हो जाएगी, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। प्रैक्टिकल कॉम्बैट एक ऐसी चीज थी जो स्टूडेंट्स को अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखनी पड़ती है। उसमें ना कोई टीचर उन्हें सिखा सकता था और ना ही स्कूल। देखो, कोई मैजिक स्पेल कास्ट कर रहा है। मिस्टर महेश की आंखें बहुत तेज थी। उन्हें माउंटेन पास से कुछ दूरी पर एक रेड लाइट चमकते हुए दिखी। वो तो फायर एलिमेंट है और वो आदित्य लग रहा है। प्रोफेसर मिश्रा तुरंत ही मुस्कुराने लगे। मिस्टर रमन और मिस्टर वर्मा भी उम्मीद भरी नजरों से आदित्य की तरफ देखने लगे। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि वहां मैजिक स्पेल कास्ट करने वाला सबसे पहला स्टूडेंट आदित्य ही था। आदित्य के चारों तरफ फायर एलिमेंट की एनर्जी घूम रही थी और जैसे ही उसने कमांड दी, उसके फायर बॉलर्स किसी सैनिकों की तरह आगे बढ़े और सीधा जाकर स्पिरिट वॉल्फ के चारों पैरों में जा लगे, जो गुफा के बाहर खड़ा हुआ था। इस लड़के का नाम लिख लो, चीफ इंस्ट्रक्टर मिस्टर सूर्यांश ने कहा। ये सिंह फैमिली का शिष्य है। उसे फैमिली से ट्रेनिंग मिली है और उसमें सिंह फैमिली की समझदारी और ताकत की झलक दिखती है। उसकी मेंटल कैपेसिटी बाकी सारे स्टूडेंट्स से कहीं ज्यादा बेहतर है, प्रोफेसर मिश्रा ने तुरंत ही कहा। आदित्य ने वही किया था जिसकी उम्मीद सिंह फैमिली के एक टैलेंटेड शिष्य से की जा सकती थी। जहां बाकी स्टूडेंट्स डर के मारे बेहोश हो रहे थे या वहां भाग रहे थे, वहीं आदित्य ने खुद को शांत कर मैजिक स्पेल कास्ट कर लिया था। ऐसी खतरनाक सिचुएशन में फायर एलिमेंट का प्राइमरी स्किल फायर बस्ट इस्तेमाल कर पाना बहुत बड़ी बात थी। आदित्य को तो इस प्रैक्टिकल में पक्का ए ग्रेड मिलने वाला था। अब उन्हें सिर्फ ये देखना था कि बाकी स्टूडेंट्स खुद को शांत कर पाएंगे या नहीं। माउंटेन पास के बाहर फायर एलिमेंट यूजर आदित्य एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्पिरिट वॉल्फ के सामने खड़ा था। वो खुद पर बहुत प्राउड फील कर रहा था। उसने जो फायर बस्ट उस पर फेंका था, उसने स्पिरिट वॉल्फ के चारों पैरों को धीरे धीरे जलाना शुरू कर दिया था और उसे ऐसा लग रहा था कि उसने स्पिरिट वॉल्फ को रोककर सबको बचा लिया है। आदित्य राहत की सांस लेने ही वाला था कि उसने देखा उसके फायर बस्ट से तो सिर्फ स्पिरिट वॉल्फ की स्पीड कम हुई थी। उसने पैरों को झटककर उन फ्लेम्स को बुझाना शुरू कर दिया था और वो बिना रुके उन सभी स्टूडेंट्स की ओर ही बढ़ता जा रहा था। मेरे फायर बस्ट से इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आदित्य के स्किल में इतनी पावर थी कि वो किसी को भी एक पल में जलाकर राख कर सकता था, लेकिन शायद उस बीस्ट के पैरों की स्किन बहुत मोटी थी जिस वजह से उस पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। आदित्य को ये लगा था कि उसके इस अटैक से बाकी सारे स्टूडेंट्स को शांत होने का थोड़ा वक्त मिल जाएगा और ये वॉल्फ भी रुक जाएगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस स्पिरिट वॉल्फ की ताकत इतनी ज्यादा होगी। स्पिरिट वॉल्फ ने अपना नुकीला पंजा आगे बढ़ाया और स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ने लगा। अब उस स्पिरिट वॉल्फ का शिकार था आदित्य। उसने अपना बड़ा नुकीला पंजा आदित्य के सामने उठाया और फिर जोर से जमीन पर पटक दिया। उसके ऐसा करने से वहां एक शॉक वेव आया, जिससे धूल, मिट्टी और पत्थर पीछे की तरफ उड़ने लगे। आदित्य को जैसे ये झटका लगा, वो उस जगह से 5 मीटर दूर फेंका गया। इस खूंखार स्पिरिट वॉल्फ के सामने आदित्य कुछ भी नहीं था। उसके जैसे कई आदित्य भी स्पिरिट वॉल्फ को हरा नहीं सकते थे। स्पिरिट वॉल्फ के शॉक वेव के कारण आदित्य जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गया। वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था। हरमन आदित्य की तरफ भागकर पहुंचा और उसने देखा कि आदित्य के कपड़े जगह जगह से फट गए थे और पत्थरों की वजह से उसे कई जगह चोट भी लगी थी। किरण, जिसे अब होश आ गया था, वो आदित्य की ये हालत देखकर इतनी डर गई कि एक छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगी। वो आदित्य से कुछ ही दूर पर खड़ी थी। जैसे ही स्पिरिट वॉल्फ ने किरण को रोते हुए देखा, उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। अब वो इसी गुस्से के साथ किरण की तरफ बढ़ रहा था। स्पिरिट वॉल्फ ने ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी कि लड़कियों से अच्छे से पेश आना चाहिए।
उसके लिए तो ये सारे इंसानों के बच्चे उसकी दावत थी। स्पिरिट वॉल्फ के पंजे के सिर्फ एक झटके ने आदित्य जैसे लड़के को खून से लथपथ कर दिया था, तो फिर ना जाने किरण जैसी नाजुक फूल कुमारी का क्या हाल होता। किरण, जल्दी भागो वहां से, वो तुम्हारी तरफ ही आ रहा है, भागो वहां से, वहां खड़ी क्यों हो? लकी जोर से चिल्लाया, लेकिन किरण बिल्कुल किसी मूर्ति की तरह ही वहीं खड़ी रही। वो उसी जगह पर खड़ी खड़ी कांप रही थी, लेकिन वहां से भाग नहीं पा रही थी। लकी उस लड़की के साथ ऐसा नहीं होने दे सकता था, इसलिए वो उसकी तरफ भागा ताकि उसे स्पिरिट वॉल्फ के चंगुल से बचा सके। लकी, क्या तुम पागल हो? ये क्या कर रहे हो? बहुत जल्दी है क्या तुम्हें मरने की? कुछ ही दूर पर आरव खड़ा हुआ था और अब उससे शांत नहीं रहा जा रहा था। लकी उन बहुत कम लोगों में से था जो इस दुनिया में आरव के बहुत करीबी थे। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसे कुछ हो। आरव के लिए वो बहुत मायने रखता था। इस वक्त आरव को ये लग रहा था कि आदित्य ने स्पिरिट वॉल्फ पर हमला करके बहुत बड़ी बेवकूफी की थी। स्पिरिट वॉल्फ की ताकत इन स्टूडेंट्स से एक लेवल ज्यादा थी और इसलिए आदित्य का वार भी उसे रोक नहीं पाया था। एक अच्छी बात यह थी कि इस स्पिरिट वॉल्फ को खून खराबा अच्छा नहीं लगता था, वरना वो आदित्य को दूर फेंकने की जगह उसे अपने पंजों से कुचलकर मार भी सकता था, जिससे आदित्य की जिंदगी उसी पल खत्म हो जाती। पता नहीं आदित्य को इतनी बड़ी बेवकूफी करने की क्या जरूरत थी। अपना टैलेंट दिखाने के चक्कर में उसने सबको खतरे में डाल दिया। उसे तो स्पिरिट वॉल्फ ने बेहोश कर दिया, लेकिन अब बाकी लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। ये तो आदित्य के अटैक की वजह से बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। ये मेरा स्टार पाथ क्यों नहीं लिंक हो रहा है? आरव ये सब सोच ही रहा था कि उतने में उसे नेहा की आवाज सुनाई दी। फायर बर्स्ट। नेहा इतनी परेशान थी कि बार बार मैजिक स्पेल ट्राई करने के लिए अपने होंठ अपने दांतों के बीच में दबा रही थी, लेकिन आखिरकार उसने अपनी मैजिक स्पेल कास्ट कर ही दी। उसकी फायर बॉल उड़ते हुए सीधे स्पिरिट वॉल्फ की तरफ गई, लेकिन शायद उसने हड़बड़ाहट में अपनी मैजिक स्पेल कास्ट की थी, इसलिए वो स्पिरिट वॉल्फ के पैरों के पास जाकर लगी और उसके पैर के पास धीरे धीरे आग की लपटें बढ़ने लगी, जिससे उसका फर जो डार्क ब्लू की जगह अब काला दिखने लगा। लेकिन स्पिरिट वॉल्फ ने उन फ्लेम्स पर ध्यान न दे हुए लकी और किरण की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि नेहा की फायर बर्स्ट से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो बस आगे ही बढ़ता जा रहा था। तुम जंगली जानवर, तुम्हें मैं सबक सिखाऊंगा, लो, तुम अब मेरे स्पिरिट वॉल्फ का सामना करो, विराट ने जोर से चिल्लाते हुए कहा और तभी वहां पर एक स्पिरिट वॉल्फ दिखाई दिया। विराट का स्पिरिट वॉल्फ इस एक आंख वाले वॉल्फ से बहुत छोटा और कमजोर लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने मालिक की बात मानते हुए उस एक आंख वाले वॉल्फ से फाइट करने चला गया। सिर्फ समनिंग और फायर ही ऐसे दो एलिमेंट थे जो इस स्पिरिट वॉल्फ को कुछ देर के लिए रोक सकते थे, और विराट ने अपने स्पिरिट वॉल्फ को समन करके उसे कुछ देर के लिए रोक दिया था। वो एक आंख वाला वॉल्फ और स्पिरिट वॉल्फ दोनों आपस में लड़ रहे थे। स्पिरिट वॉल्फ भले ही कमजोर था, लेकिन वो विराट की मिली ट्रेनिंग की वजह से उस एक आंख वाले वॉल्फ के कमजोर जगहों पर वार कर उसे गहरी चोटें दे रहा था, जिसे देख बाकी के स्टूडेंट्स को थोड़ी देर के लिए राहत मिली। लेकिन उस एक आंख वाले वॉल्फ ने विराट की ओर देखा जिसने इस स्पिरिट वॉल्फ को समन किया था। अब उसका शिकार ये स्पिरिट वॉल्फ नहीं बल्कि विराट बन चुका था। वॉल्फ ने अपना मुंह खोला और विराट की तरफ देखते हुए जोर से गुर्राया। आवो वो विराट तो अब गया, पता नहीं ये स्पिरिट वॉल्फ उसके साथ क्या करेगा। मुझे तो लगता है कि हम सबका आज आखिरी दिन है। स्पिरिट वॉल्फ शायद उस एक आंख वाले वॉल्फ को ज्यादा देर तक ना रोक पाए। अब हम यहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे, एक स्टूडेंट ने कहा। कुछ ही पलों में उस वॉल्फ के गुर्राने से एक बहुत तेज बवंडर आया। माउंटेन पास पर हमेशा से बहुत सारी रेत और पत्थर थे और अब ये रेत और पत्थर इस बवंडर में घूम रहे थे। ये बवंडर किसी धूल के ड्रैगन की तरह लग रहा था जो उड़कर विराट की तरफ बढ़ने लगा। विराट इस बवंडर को देखकर जोर से चिल्लाया, विक्रम। उसकी बात सुनकर तुरंत बोला, अर्थ वेव डाइवर्ट। विक्रम का भारी भरकम शरीर एकदम से नीचे झुका और उसने मैजिक स्पेल कास्ट करते हुए अपने दोनों हाथ जमीन पर रखे। जमीन पर रेत ही रेत थी। जैसे ही उसने अपनी मैजिक स्पेल कास्ट की और फिर अपने हाथ जमीन पर रखे, उतनी देर में उसके पास की जमीन एक अर्थवेव की तरह बन गई थी जिसे वो कंट्रोल कर सकता था। ये बिल्कुल किसी झील में पत्थर फेंकने की तरह था। यहाँ भी रेत और पत्थर वाली जमीन पर लहरें बन गई थी और यही लहरें यानी अर्थवेव्स अब विराट के सामने आ गई थी। पहले विराट उन उड़ते हुए पत्थरों और रेत से नहीं बच पा रहा था, लेकिन जैसे ये अर्थवेव्स आए वो विराट को वहां से 5 मीटर दूर ले गई और विराट आसानी से उन पत्थरों से बच गया जो उसे चोट पहुंचा सकते थे। अभी तक विराट की आंखें बंद थीं। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि वो जमीन पर बनी लहरों की मदद से उस जगह से दूर जा रहा है।
उसने स्माइल करते हुए अपने अच्छे दोस्त विक्रम को थम्स अप का इशारा किया। विक्रम भी मुस्कुरा रहा था। उसे नहीं पता था कि उसका ये अर्थ वेव इतनी काम की चीज है। सभी लोग बिल्कुल भी मत डरो, हम सब इतने सारे हैं और मुझे भरोसा है कि अगर हम साथ में अपना मैजिक यूज करें तो इस वॉल्फ को हरा सकते हैं। विराट के स्पिरिट वॉल्फ ने सबके सामने अपनी ताकत से इस मैजिकल बीस्ट को ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत घायल कर दिया था और इसलिए विराट तुरंत ही सबका लीडर बन गया था। जल्दी सभी लोग अपने स्टार पाथ्स को पूरा करो। स्पिरिट वॉल्फ ने इसे रोक कर रखा है, लेकिन शायद वो भी ज्यादा समय तक टिक ना पाए, इसलिए हमें इस समय का सही इस्तेमाल करना होगा ताकि हम इसे हरा सकें। विराट ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर थी। कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने आप को शांत कर लिया था, अब वो अपने स्टार पाथ पूरा करने की कोशिश में लगे हुए थे। ब्रिलियंट लाइट प्यूरिफाई, आइस स्प्रेड, वाटर शील्ड, अर्थ वेव, ट्रिपल डाइवर्ट, फायर बर्स्ट, अलग अलग एलिमेंट्स के लगभग 7 या 8 स्टूडेंट्स एक साथ अपने मैजिक स्पेल कास्ट कर रहे थे। उनके स्पेल से अलग अलग एलिमेंट्स सीधे एक आंख वाले वॉल्फ की तरफ बढ़ने लगे थे, जो पहले से ही स्पिरिट वॉल्फ से लड़ने में बिजी था। उस पर चारों तरफ से अटैक हो रहा था और दर्द के मारे वो जोर जोर से चीख रहा था। फायर एलिमेंट यूजर्स, जल्दी करो, हम कुछ देर के लिए ही इस स्पिरिट वॉल्फ को रोक सकते हैं। जल्दी से अपनी स्पेल कास्ट करो जिससे हम इसे मार सके। विराट हमेशा से एक लीडर था। एक तरफ वो अपने स्पिरिट वॉल्फ को कमांड दे रहा था और दूसरी तरफ बाकी लोगों को भी बता रहा था कि उन्हें क्या करना है। सिर्फ फायर एलिमेंट ही स्पिरिट वॉल्फ को घायल कर सकता था। लाइट एलिमेंट की चमक से उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। आइस स्प्रेड्स ने उसके पैरों को जमा दिया था, लेकिन अब वो आगे का काम करने के लिए सिर्फ फायर एलिमेंट पर ही भरोसा कर सकते थे। नेहा के होठों से खून आने लगा था क्योंकि वो बहुत जोर से उन्हें अपने दांतों के बीच दबा रही थी। आखिर उसने एक अच्छी फायर बर्स्ट स्पेल कास्ट कर ही दी थी। फायर बर्स्ट की फ्लेम्स उस स्पिरिट वॉल्फ के ऊपर साफ दिख रही थी। अब वो और जोर से दर्द के मारे चीख रहा था। जैसे ही सबने सोचा कि उनके हमलों से स्पिरिट वॉल्फ आखिर हार ही गया था, तभी वो जोर से 2 बार गुर्राया। आवू वू वू वू, आवू वू वू वू। उसके गुर्राने से रेत और पत्थर की वेव्स फिर आ गईं और एक लकी की तरफ बढ़ने लगी और दूसरी विक्रम की तरफ। वे दोनों बाकी के 5 स्टूडेंट्स में जा मिले जिन्होंने मैजिक स्पेल कास्ट की थी। इन उड़ते हुए पत्थरों और रेत के बवंडर से सब कुछ बदल गया था। सारे स्टूडेंट्स बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। जिन स्टूडेंट्स ने कुछ देर पहले ही इस स्पिरिट वॉल्फ को हराने का रास्ता निकाला था, अब वो सभी चारों खाने चित होकर पड़े थे। ये बीस्ट तो हमारे लेवल का है ही नहीं, हम इसे कैसे हरा सकते हैं? ये तो हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। विक्रम को इतनी चोटें लगी थी कि उसकी शर्ट पूरी तरह खून से लथपथ हो गई थी। वो स्पिरिट वॉल्फ के हमले के बाद धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ विराट अब भी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी हालत भी बिल्कुल आदित्य जैसी हो गई थी। वो भी बेहोश पड़ा था। दूसरी तरफ बाकी 5 स्टूडेंट्स जिन पर मैजिकल बीस्ट ने अटैक किया था, वो उठ भी नहीं पा रहे थे क्योंकि वो पूरी तरह से पत्थरों और रेत के बवंडर में जा मिले थे। पत्थर से बार बार टकराने से उनका पूरा शरीर दर्द करने लगा था। पत्थरों और रेत का बवंडर लाना मैजिक वॉल्फ की स्पेशल स्किल होती थी। विराट का स्पिरिट वॉल्फ भी ऐसा कर सकता था, लेकिन वो अभी उस एक आंख वाले वॉल्फ की लेवल तक नहीं पहुंचा था। उसे अभी भी कई चीजें सीखनी बाकी थी। एक तरफ उस एक आंखों वाले वॉल्फ के हमले ने स्टूडेंट्स को बुरी तरह से घायल कर दिया था, तो वही दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के हमलों से स्पिरिट वॉल्फ को चोट तो पहुंची थी, लेकिन वो चोट उसकी कॉम्बैट पावर के सामने कुछ भी नहीं थी।